करूं। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, एक बार मुझे एक बार बताइए। वो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन करवाए थे, पेंडुलम वाले हाँ क्वेश्चन। सर, दो क्वेश्चन करवाए थे, वो दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला करवाया था क्या? नहीं करवाया होगा। हाँ सर। मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन वाला। सर बोथ प्ले एक्स वाई वाला नहीं किया, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में किया गया। अच्छा, एक ही डायरेक्शन वाला किया था, चलो ठीक है। फिर हाँ, फिर हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, इस पे क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ते हैं, राइट। हाँ ठीक है ठीक है। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में देखा था, तो एक ही डायरेक्शन वाला देखा था। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर एक क्वेश्चन करते हैं लाइक दिस। सपोज ये हमारा पेंडुलम है एंड मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पेंडुलम एक लगा दिया, सिंपल पेंडुलम, जिसको मैंने चार्ज क्यू दिया और इसका मास m है। नाउ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया दो डायरेक्शंस में, लाइक दिस, in this direction and in this direction, right? So x direction में भी electric field है and this is given by ex and this is given by ey, मतलब माइनस y के डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। so now है ना, so now you have to find out here you have to find out the electric find time period of SHM, find time period of oscillation SHM, है ना। आपको यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ SHM फाइंड करना है इस सिंपल पेंडुलम का, जिसका स्ट्रिंग का लेंथ है L। सो प्लीज डू इट, तो करिए, राइट। सर सेकंड लेक्चर में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर कराए थे। हाँ, सेकंड लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर ही तो करवाया था। तो उसके बाद तो हमने ये वाला भी तो किया था ना, हॉलो स्फीयर करवाया था। और उसके बाद फिर हमारा, अच्छा एक्चुअली क्या था ना बच्चों, हाँ शायद ये जो ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन करवाए थे, वो वाला एक्चुअली जो वीडियो लेक्चर ना रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने सिर्फ उसमें दो क्वेश्चंस थे, दो क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, ये वाले टाइम पीरियड वाले थे, इसको मैंने भेजा था, ठीक है ना, जो पीडीएफ में है वो मैं आपको भेज दूंगा। अगर किसी दूसरे क्लास में वो वाला पार्ट अगर रह जाएगा तो मैं उसका वीडियो भी भेज दूंगा, डोंट वरी, ओके। अभी फिलहाल ये वाला करिए, रिलेटेड है ये वाला, वो प्रीवियस क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन रिलेटेड है। प्लीज डू इट। धन्यवाद। नहीं हुआ सर। चलो मैं सर बताता इसका हूँ। रिजल्ट लेना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, जो एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव है ना, जी प्लस क्यू ई बाई एम, नो, मैं बताता हूँ, सुनिए। सर रूट 2 पाई अंडर रूट ओवर L बाई हाँ E क्यू बाई M टू रूट 2 प्लस G इंटू में 1 प्लस E क्यू बाई M। हाँ, एक मिनट, कुछ गड़बड़ आ रहा है मेरे ख्याल से, थोड़ा गड़बड़ है ना। वो आप जा तो सही डायरेक्शन में रहे हो, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, वो सुनिए। रिजल्ट टाइम पीरियड लेने में क्या शायद। होता है हमारा, अगर टाइम पीरियड इसका देखेंगे
माइक ऑफ कर दीजिए सभी लोग। अब मैं बताता हूँ, 2 पाई रूट ओवर L बाई जी इफेक्टिव, यही होता है जी इफेक्टिव, राइट। अभी सर इसका जी इफेक्टिव हमें सबसे पहले फाइंड करना है। तो सर अगर जी इफेक्टिव फाइंड करना है तो कैसे फाइंड किया जाए, मतलब जी इफेक्टिव क्या चीज है? बेसिकली दिस इज एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन, हमें इफेक्टिव एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं वाई डायरेक्शन में लेता हूं, तो अभी दो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो वाई डायरेक्शन में अगर मैं लेता हूं तो फोर्स पहले देखो, एफ वाई इज हाउ मच, एम जी प्लस, इधर एम जी लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, और इधर ही के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, वो कितना है, क्यू इंटू ई वाई, इतना है। तो सर अगर मैं एक्सेलरेशन यहां से फाइंड करूंगा तो एम से डिवाइड कर दूंगा, तो ए वाई हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली मैं लिखता हूं यहाँ पे, एम ए वाई नहीं लिखा, तो ये कितना हो जाएगा, जी इंटू क्यू ई वाई बाई एम, बोलो यही होगा ए वाई। और ए एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स अगर आप देखोगे तो इधर तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नहीं, तो क्यू ई एक्स बाई कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा, राइट। तो यहां से अगर आप जी इफेक्टिव अगर देखो या ए नेट अगर देखो, इसी को हम जी इफेक्टिव भी कहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस जे कैप, क्योंकि ये माइनस के डायरेक्शन में है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, ये क्यू ई एक्स बाई एम आई कैप एंड प्लस जी प्लस क्यू ए वाई ई वाई बाई एम इंटू माइनस जे कैप। बोलो यहां तक समझ में आई बात? और क्या इसी को मैं जी इफेक्टिव भी कह सकता हूं? जी इफेक्टिव हमारा कितना हो जाएगा, क्यू ई एक्स बाई एम आई कैप प्लस जी प्लस क्यू ई वाई बाई एम इंटू माइनस जे, राइट। सर ई वाई जी को इफेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर है ना, कैसे करेगा, ई वाई जी को, ई वाई जी नहीं को, करेगा सर यहाँ पे तो ई एक्स एंड ई वाई का जी इफेक्टिव का वो वेक्टर रिजल्टेंट लेना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा, वही मैं लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जी इफेक्टिव अगर आप मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट ही तो होगा ना। यहाँ देखिए, ये नेट अगर इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ई एक्स बाई एम का स्क्वायर एन प्लस जी प्लस क्यू ई वाई बाई एम इंटू स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, जी प्लस क्यू ई वाई बाई एम का होल स्क्वायर, राइट। सर ई एक्स जी के परपेंडिकुलर है, हाँ जी के परपेंडिकुलर है बिल्कुल। एक बात बताओ, मुझे एक बात बताइए, अच्छा यहाँ पे पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व करने दो, पहले इसका आंसर फाइंड करने दो। तो 2 पाई, नाउ हमारे पास अगर देखो तो टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव कितना फाइंड किया हमने, रूट ओवर क्यू ई एक्स डिवाइडेड बाई एम होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, जी प्लस क्यू ई वाई बाई एम का होल स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। अब आपके क्वेश्चन पे मैं आऊंगा, रुको, ये है आंसर, ठीक है ना। अब आप लोगों का क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है अब बताइए। अच्छा क्वेश्चन ये है रोशन जमील का कि सर ई एक्स जी के परपेंडिकुलर है ना, हाँ जी के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। लेकिन एक बात बताइए मुझे, अगर मैं आपसे कहता कि दो फोर्सेस इधर लग रहे हैं, मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है ना, दो फोर्सेस इधर लग रहे हैं, एक फोर्स इधर है, दूसरा वाला एक फोर्स और ले लिया मैंने इधर ही के डायरेक्शन, सेम फोर्सेस, सेम डायरेक्शन में दो फोर्सेस, और एक फोर्स है हमारा इन दिस डायरेक्शन, मान लो कि इधर के डायरेक्शन में एक फोर्स है। तो इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा, मान लो कि ये मैंने F1 मान लिया, ये F1 है, ये F2 है और ये F3 है।
तो सर आप इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करोगे? आप ये करोगे कि इसमें अगर मैं इसका रिजल्टेंट फाइंड करने कहूं तो आप क्या करोगे सर, F1 I कैप प्लस F2 प्लस F3 J कैप, यही करोगे ना। और इसका F नेट यह हो जाएगा F नेट, और इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे? यही करेंगे ना हम लोग। और इसका मैग्नीट्यूड क्या करेंगे? अच्छा, अगर मैं आपसे कहता कि एक्सेलरेशन फाइंड करो इसका, तो इसका ma पुट कर देते किसी पार्टिकल पे अगर लगता तो, है ना। मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल था जिसका मास m था, तो मैंने कहा होता कि इसका नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आप इसको ma पुट कर देते, एंड ma पुट कर F1 I कैप प्लस F2 प्लस F3 J कैप लिख देते, राइट। और एक्सेलरेशन क्या लिख देते, F1 बाई m I कैप प्लस F2 प्लस F3 J कैप बाई m, यही लिखते। अब हमारे पास देखो सर F1 x डायरेक्शन में वो कितना है, QEX, ये वाला x डायरेक्शन में इस पार्टिकल पे अगर फोर्स देखो तो इधर के डायरेक्शन में फोर्स कितना है, QEX है। तो QEX मैंने लिख लिया यहाँ पे, F1 मतलब QEX बाई m, ये हो गया हमारा I वाला कंपोनेंट। अच्छा, F2 हमारे पास कितना था, मान लो mg था, तो मैंने F2 को mg पुट कर दिया। और F3 कितना था, ये F3 हमारे पास इधर ही के डायरेक्शन में एक और फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये हो जाता QEY बाई m। तो मैंने सॉरी QEY, तो इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो इसको अगर पुट करोगे तो आपको कौन सा टर्म मिलेगा, यही वाला टर्म मिलेगा, ठीक है ना। ये तो मैंने y डायरेक्शन में माना है, ये माइनस y होगा, इधर माइनस y होगा, दिस इज माइनस y, माइनस ये माइनस है, ये माइनस होगा। क्या अब बात समझ में आई बच्चों? जी इफेक्टिव क्या सर, क्या सर हर समय नीचे लगेगा क्या? हाँ, जी इफेक्टिव ऑलवेज, अगर आप देखोगे बेसिकली जी इफेक्टिव क्या है, एक एक्सेलरेशन, मतलब बेसिकली जी इफेक्टिव हमने क्यों कहा था, क्योंकि वहां पे सिंपल पेंडुलम के केस में हमारा, हमने जब आप याद करिए जब आपने SHM पढ़ा होगा, तो ओनली वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ करता था, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा, या तो लिफ्ट के केस में भी आपने देखा होगा, लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है, लिफ्ट नीचे मूव कर रहा है, दैट्स व्हाई वहां पे हमने इसको जी इफेक्टिव लिखा था। अदरवाइज इसको हम लोग L बाई एक्सेलरेशन लिखेंगे। अब एक्सेलरेशन को किसका जी इफेक्टिव, देखो SHM तो वो किसी भी फील्ड में कर सकता है, वो ग्रेविटेशनल फील्ड में भी कर सकता है ना, या और किसी फील्ड में भी कर सकता है SHM, राइट। अगर यहाँ पे जी तो हमारे पास सिर्फ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए आता है, लेकिन अगर मुझे जनरल सा किसी भी फील्ड के लिए लिखना पड़ेगा तो यहाँ पे तो मुझे एक्सेलरेशन की बात करनी पड़ेगी फिर। दैट्स व्हाई इस जी इफेक्टिव को मैंने नेट एक्सेलरेशन से कन्वर्ट कर दिया, मैंने इसी एक्सेलरेशन को जी इफेक्टिव कह दिया, राइट। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में ऑसिलेशन किस डायरेक्शन में करेगा, कौन से क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में लास्ट क्लास का सर, प्लस प्लस का मतलब, अच्छा एक ही जो डायरेक्शन था इलेक्ट्रिक लास्ट फील्ड का, क्लास यही ना। हाँ सर, हाँ, हाँ अब सर, मैं आपको बताता हूँ, सुनो, इसमें जो एक्सेलरेशन दोनों का होगा, तो देखो मैं पहले एक बात बताता हूँ आपको, पहले सुनिए दोनों क्वेश्चन, मैं दोनों का एक्सेलरेशन सॉरी उसका डायरेक्शन बताता हूँ, ऑसिलेशन का डायरेक्शन। जैसे हमारे पास यहाँ देखो, अब देखिए यहाँ पे कोई बात नहीं, सारी चीजें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखो, मान लो ये वाला था, और इधर के डायरेक्शन में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया था इधर, मान लो इधर हमारा ई था, तो ये जो ऑसिलेट करेगा, अच्छा अगर मैं ई नहीं लेता, अब मैं दो केसेस, यहाँ पे तीन केसेस लेता हूँ बेसिकली, एक केस ये वाला है, दूसरा केस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस भी ले लेता हूं यहाँ पे, मान लो कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे मैंने इसको पेंडुलम को लिया, ठीक है, इस पेंडुलम को लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड अब लगा दी मैंने, अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। और तीसरा केस जो सर अभी अभी आपने डिस्कस किया, उस केस की बात कर लेते हैं एक बार, ये है। और थर्ड केस अगर आप देखोगे तो थर्ड केस हमारा बच्चों यहां है, थर्ड केस यहां है। तो ये जो ऑसिलेशन है बेसिकली मैंने यहां पे तो इसको यूज किया है यहां पे लाइक दिस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दो डायरेक्शन में अप्लाई किया, इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन। अब तीनों का देखो क्या चीज में फर्क पड़ेगा, इसमें विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड है, मास m है, तो ये जो ऑसिलेट करेगा तो इसका ऑसिलेशन कैसा होगा,
मान लो कि यहां से ये यहां तक चला गया, इस पॉइंट से मैंने यहां पे ला दिया और रिलीज कर दिया, ठीक है, तो ये ऑसिलेट करेगा, यहां से इस पॉइंट तक जाएगा, राइट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, एंड फिर यहां से यहां, ठीक है। दिस इज ऑसिलेशन, मतलब ये डायरेक्शन ऑसिलेशन का इसका होगा, ये होगा ऑसिलेशन, यहाँ पे है इसका पेंडुलम, यहाँ पहुंचा, फिर यहां से वापस आया, लाइक दिस, ठीक है। दिस इज द कंडीशन, है ना। इसमें भी क्या होगा बच्चों, इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फर्क इसमें सिर्फ इतना होगा कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, ये फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, mg, लेकिन यहाँ पे भी ऑसिलेशन, xy दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ मैं सारी चीजें बताता हूँ, xy इधर भी है, ex है इधर, ey है, दोनों चीजें बताता हूं मैं, ey, ठीक है। अभी यहां देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे सिर्फ फर्क किस पे पड़ा, सर mg भी लग रहा है और यहाँ पे QE भी लग रहा है, दो फोर्सेस हैं, स्टिल ये दोनों फोर्सेस किधर हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इधर क्या लग रहा है, QE लग रहा है। अब सोचो इसको अगर डिस्प्लेस करोगे इन दिस डायरेक्शन, इसको अगर आपने डिस्प्लेस कर दिया यहां तक, अगर इसको आपने डिस्प्लेस कर यहां कर दिया, तो भी ये रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है, ये रिस्टोरिंग फोर्स स्टिल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ये रोटेशन में आपको और समझ में आएगी ये बातें, तो ये भी ऑसिलेट करेगा, तो ऑसिलेट करेगा इसी पॉइंट के बीच में, यहां जाएगा। ये अलग बात है, इसका एक्सेलरेशन अब ज्यादा हो गया है, वो एक्सेलरेशन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ है इनफैक्ट, ठीक है। बट इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर देखो तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन अब भी कहां है, इसी पॉइंट पे है बच्चों। इक्विलिब्रियम अभी भी यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां आएगा, लेकिन इस केस में जी इफेक्टिव हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। हाँ, इन दोनों केस में ऑलवेज जी इफेक्टिव वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन इस केस में देखो बच्चों, ये वाला थर्ड केस, इसका डायग्राम मैं अलग से बनाता हूं और थोड़ा सा इस वाले पेज में जाकर, यहां देखो, अगर मैं थर्ड वाला केस लेता हूं तो थर्ड वाले केस में क्या है, सी सर सबसे पहली बात यह है कि हमारा पेंडुलम यहां था, ठीक है ना, पेंडुलम यहां था, अभी पेंडुलम यहां है, इसका मतलब यह है कि एट इक्विलिब्रियम पेंडुलम हमारा यहां पे रुकेगा नहीं, एट इक्विलिब्रियम अगर देखोगे तो पेंडुलम समवेयर हमारा किधर चला जाएगा, पेंडुलम हमारा ऑलरेडी कहां रहेगा, सम एंगल पे रहेगा। अब इस पॉइंट के अबाउट वो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, क्योंकि इधर एक फोर्स लग रहा है। अच्छा, इक्विलिब्रियम पे अगर आप देखो, आपको याद होगा बच्चों कि हमने एक क्वेश्चन किया था, है ना, अगर आप देखो कि मान लो कि मैं आपसे कहूं, एक चीज कहूं, यहां इधर देखिए, फिर मैं उस पर आता हूं, मान लो मैंने कहा कि यहां पे सिर्फ mg लग रहा है, तो mg लग रहा है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम mg लग रहा है तो ये वाला केस है वर्टिकली डाउनवर्ड एट इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, this condition, this is the position of equilibrium, right, this position of equilibrium, mg और qe लग रहा है, this is the position of equilibrium, क्योंकि टेंशन इसको बैलेंस करेगा। लेकिन सर अगर इधर भी फोर्स लग रहा है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम समवेयर कहां चला जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम समवेयर यहां आ जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम समवेयर यहां आ जाएगा, लाइक दिस, ये है इसका इक्विलिब्रियम। अब क्योंकि ऑसिलेशन किसके अबाउट होता है, इक्विलिब्रियम के अबाउट, दिस इज इक्विलिब्रियम, मतलब पहले से ही वो सर्टेन एंगल बना रहा होगा, ये सर्टेन एंगल बना रहा होगा पहले से। अब जब ये ऑसिलेट करेगा तो इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा, मतलब यहां से अगर आप डिस्प्लेस करोगे तो ये पार्टिकल हो सकता है यहां तक जाए, राइट, ये वाला चार्ज पार्टिकल यहां तक जाए और फिर ये वाला चार्ज पार्टिकल इधर तक आए, हो सकता है यहां से यहां जाए और फिर यहां से ये वाला इधर आए, ये वाला चार्ज पार्टिकल हो सकता है यहां से इधर के डायरेक्शन में आए, लाइक दिस, तो इसका बेसिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज हो गया। नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट, ये यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां आएगा, एक मिनट रुको, हाँ अब बताइए,
अब बताइए सर जी इफेक्टिव हमेशा कैसे डाउनवर्ड होगा? सर वो नहीं तो जी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन ज्यादा, सर हाँ हाँ हाँ, आवाज कट रही है आपकी, आवाज सर कट अगर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक्सेलरेशन, सर हाँ हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन अगर जी से भरा हुआ तब तो वो ऊपर की डायरेक्शन में हाँ, जाएगा ना? इस क्वेश्चन पे भी मैं आऊंगा, एक मिनट रुको रुको। हाँ हाँ हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को और बच्चों ने भी पूछा था, अब मैं उस पे भी आता हूँ। ये वाली बात, ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आया ना? ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, पहले मुझे सर बताओ। हाँ सर, हाँ हाँ, और किसी ने, सर आया। ये तीनों सर दोनों कंडीशन, डिस्टेंस सेम होगा हाँ हाँ, क्या? सर दोनों एक्सट्रीम पोजीशन का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा क्या? ये वाला दोनों एक्सट्रीम, ये वाला, हाँ सर, सर दोनों वो तो एक्सट्रीम हाँ सेम बिल्कुल होगा बिल्कुल, ये ना? सेम होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड होगा ना। आपने एसएचएम में पढ़ा है, आपने एसएचएम में पढ़ा है, ये तो मैंने सर डायग्राम में लेकिन थोड़ा डिफरेंट, अगर ये थीटा गया है तो ये भी बच्चों थीटा ही जाएगा, क्योंकि ऑसिलेशन में आपको सर पता लेकिन है। सर हाँ हाँ हाँ, कहिए। सर लेकिन सर वो तो सर इस तरफ अगर उस तरफ जाएगा तो सर इसको सर वो फोर्स मिलेगा ना सर अलोंग द डायरेक्शन, और अगर वो उल्टा डायरेक्शन में आना चाहेगा तो सर उसका तो अगेंस्ट द फोर्स जाना पड़ेगा, तो डिस्टेंस सेम होगा क्या? हाँ, नहीं डिस्टेंस देखो, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक फोर्स है ना, इधर जो लगने वाला फोर्स है, यहाँ पे एक क्यूई फोर्स ऑलरेडी इधर लग रहा है, देखो यहाँ पे एक क्यूई फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ देखिए एक क्यूई फोर्स इधर लग रहा है इक्विलिब्रियम पे। यहाँ पे देखो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। यहाँ देखिए ये एक फोर्स इधर लग रहा है, पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग ढूंढते हैं। चलो इसको और थोड़ा सा इलिबरेट करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ अगर आप देखेंगे तो mg लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और QEY बाई m लग रहा है इधर, और इधर क्या लग रहा है, सॉरी QEY लग रहा है ओनली, m तो नहीं होगा यहाँ पे, QEY लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, QEX लग रहा है। मान लो ऑलरेडी ये थीटा नॉट एंगल यहाँ पे बना रहा था, यहां से कितना एंगल बना रहा था, मान लो थीटा नॉट एंगल बना रहा था सपोज, ठीक है ना। वो तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा कि कितना कितना इसका एंगल है। मतलब अगर नेट फोर्स देखो बच्चों, तो इन सब का नेट फोर्स किधर के डायरेक्शन में होगा, इन दिस डायरेक्शन, तभी तो ये इक्विलिब्रियम पे आएगा। तो इन सारे फोर्सेस का नेट फोर्स हमारा किधर है, इस वाले रेड वाला जो मैंने फोर्स दिखाया है, दिस इज एफ नेट, दिस इज एफ नेट। इसका मतलब अगर सर ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल हमारा क्या होगा, थीटा होगा। इधर टेंशन टी है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर आप थीटा नॉट फाइंड करना चाहते हो बच्चों, ये थीटा नॉट फाइंड करना चाहते हो कि कितने एंगल पे जाकर ये इक्विलिब्रियम पे होगा सर, तो आप क्या करो, इन सबको ब्रेक कर दो, इन सबको ब्रेक कर दो, या इधर फोर्स होगा नेट फोर्स, या फिर आप इसको टेंशन को ब्रेक कर दो। जैसे इक्विलिब्रियम पे हम लोग टेंशन को ब्रेक कर कर काम करते थे, तो मान लो कि इधर के डायरेक्शन में मैंने इसको ब्रेक कर दिया, दूसरा कलर ले लेता हूं, हाँ ये वाला टी, और ये वाला इधर के डायरेक्शन में एक टेंशन, दिस टेंशन। तो ये टी अगर ये थीटा नॉट था हमारा, अगर ये थीटा नॉट था, तो ये भी कितना होगा, थीटा नॉट होगा। तो ये कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा। इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम, थीटा नॉट ले लीजिए, थीटा नॉट ले लीजिए, एट इक्विलिब्रियम अगर देखो, एट इक्विलिब्रियम पे कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QEX इक्वेशन 1, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg प्लस QEY बाई m, राइट। इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को डिवाइड करो, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, देखो जब दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो tan थीटा नॉट इज इक्वल टू कितना आया, QEX डिवाइडेड बाई m प्लस QEY, ये m क्यों लिखा मैंने, ये वाला m नहीं होगा, QEY mg प्लस, सॉरी mg प्लस, दिस इज mg। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये वाला, अब इसी से आपको तीनों चीजें मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ना, ये इक्वेशन से मैंने तीनों जो डायग्राम बनाया है, उन तीनों डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, मैंने कहा ना कि ये इक्विलिब्रियम ये वाला रहेगा, मतलब इस वर्टिकल के साथ थीटा एंगल कितना होगा। इस डायग्राम में, फर्स्ट वाले डायग्राम में मुझे बताओ कि वर्टिकल के साथ
इक्विलिब्रियम पे इस स्ट्रिंग का एट इक्विलिब्रियम थीटा कितना होगा? 0 होगा ना? आवाज आ रही बच्चों? यस सर। हाँ सर। इसमें 0 होगा, पहले वाले केस में बताओ मुझे 0 होगा ना? अब मैथमेटिकली देखो, मैथमेटिकली मैंने जो इक्वेशन लिखा, अच्छा पहले वाले केस में EX क्या था? 0 था। अब मुझे एक बात बताइए, EX 0 इसका मतलब न्यूमरेटर 0। तो पहले वाले केस में इन जनरल हमारे पास जो इक्वेशन आया, इन जनरल हमारे पास ये जो थीटा नॉट है, मतलब जिस थीटा पे जाके इक्विलिब्रियम पे आएगा, अगर दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे पास क्या है? EY, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। इस क्वेश्चन में क्या मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है एक्स डायरेक्शन में? क्या वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है? बताओ ये थीटा 0 आया या नहीं आया? थीटा नॉट इज 0 गया, आया? एग्री करते हो उस बात से? यस सर। चलो अब इस वाले में आओ, इस वाले में थीटा नॉट कंसीडर करो। थीटा नॉट एकदम से आप लोग ना रेस्पॉन्स देते रहना ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आ रहा है। चलो यहाँ पे थीटा नॉट देखो, यहाँ पे QEX, सर QEY तो 0 नहीं है, QEY 0 नहीं है, लेकिन क्या QEX 0 है? देखो ये भी 0 आया, क्या थीटा नॉट स्टिल 0 है? क्या मैंने यही बात बताई थी कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा? आया? अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे इस कंडीशन में हाँ कहिए, इस कंडीशन में मैंने कहा कि ये थीटा नॉट पहले से वर्टिकल के साथ एक एंगल बना रहा होगा। पहले मैं इसको हटा देता हूं, मान लो ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या यहाँ पे हमारे पास अगर देखो तो QEX डिवाइडेड बाई mg प्लस QEY, क्या मेरे पास EX 0 है यहाँ पे? नहीं सर। इस कंडीशन पे मेरे पास EX भी है और EY भी है। क्या इस कंडीशन पे मैंने इधर के डायरेक्शन में EX नहीं लिया था? क्या इस कंडीशन पे इधर के डायरेक्शन में EY नहीं लिया था? दिस इज EX और दिस इज EY, और mg तो ऑलरेडी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। क्या ये 0 है? नहीं सर। क्या mg 0 है? नहीं सर। क्या EY 0 है? नहीं सर। इसका मतलब ये समथिंग फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। देखो मैंने यहाँ पे लिया है कि सर इक्विलिब्रियम से ये कितना एंगल बनाएगा? सम थीटा नॉट एंगल बनाएगा, और वो थीटा नॉट एंगल होगा कितना? दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल। यहाँ पे कहाँ गया? अरे वो वाला कहाँ गया हमारा? एक मिनट बच्चों, वो अभी जो मैंने बताया इक्वेशन इधर रह गया क्या? इधर रह गया? अच्छा यहाँ रह गया, ये तो रहा, यहाँ पे है। दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल। इक्विलिब्रियम पे ये वर्टिकल के साथ इतना एंगल बनाएगा अगर एक्स डायरेक्शन में भी अगर हमारे पास क्या रहे? इलेक्ट्रिक फील्ड है। पूरा क्लियर है? ऑल क्लियर है? अब मैं आता हूं उस क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और रह गया, आप लोगों का डाउट रह गया। एक क्वेश्चन और रह गया कि सर क्या ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहेगा? यस, एसएचएम अगर होगा तो नेट जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है ना, वो डाउनवर्ड ही होना चाहिए, अदरवाइज देखो क्या होगा। उस डाउट को भी मैं क्लियर कर देता हूं, सुनो। मान लो बच्चों यहां पे मैं ले लेता हूं, सपोज मैंने यहां पे ले लिया इधर के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक, मान लो इधर के डायरेक्शन। अब अगर मैंने इसको mg, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है, कोई बात नहीं, अच्छी बात, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है। एंड आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने अप्लाई किया इधर के डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E इधर है और इधर लगने वाला फोर्स QE है। सपोज हमारा QE ग्रेटर देन, लेट QE इज ग्रेटर देन mg। यही कह रहे थे आप लोग कि सर अगर QE ग्रेटर देन mg हो जाए तो क्या SHM करेगा? यही पूछ रहे थे ना, एक बार बताओ। यस सर। हाँ, अब बताओ अगर QE ग्रेटर देन mg हो जाएगा तो ये टेंशन, क्या ये पार्टिकल ऊपर मूव करना शुरू करेगा? QE ग्रेटर देन mg अगर हो जाएगा तो ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, और स्ट्रिंग लूज हो जाएगा और पार्टिकल नेट फोर्स अगर ऊपर हो गया तो क्या ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा? क्या रीस्टोरिंग फोर्स फिर से इसको मीन पोजीशन पे लाएगा क्या? देखो एसएचएम के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज लगना चाहिए टुवर्ड्स द मीन पोजीशन।
ये इसका मीन पोजीशन है। क्या जब QE ग्रेटर देन mg हो जाएगा, क्या कोई ऐसा रीस्टोरिंग फोर्स है जो इसको टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन लाने की कोशिश कर रहा है? नहीं सर। तो इस कंडीशन में आपको SHM नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है या ऑल क्लियर? G effective only downward. हाँ क्या बोलो? The G effective only downward. Sir, हाँ, G effective effective acts अगर as downward in case of HSM only. हाँ SHM के लिए डेफिनेटली उसको डाउनवर्ड होना चाहिए, क्योंकि उसको अगर SHM होना है राइट, तो उसको डाउनवर्ड होना पड़ेगा इन दिस कंडीशन में, राइट। तो ये है कंडीशन बच्चों। अदरवाइज ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, और स्ट्रिंग लूज हो जाएगा तो ये पार्टिकल ऊपर जाना शुरू होगा, तो SHM नहीं करेगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू उसमें MA आ जाएगा और वो मूव करना शुरू कर जाएगा ऊपर। तो बच्चों ये था हमारा सारे कंडीशंस मैंने आपको क्लियर करा दिए, आई थिंक जहां तक पॉसिबल था। ओके, तो हमारे पास ये है। तो इसी पे बेस्ड हम लोग सर, और दूसरे आवाज नहीं आई सर बच्चों? वो लास्ट वाला डाउट में सर, जब वो पार्टिकल ऊपर मूव करेगा तब तो सर एकदम ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन में जब जाएगा तब तो टेंशन आएगा ना एक। हाँ ये कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे ऊपर चला गया अगर, हाँ तो आप ये कह सकते हो, हाँ ये भी सही है। चलो ये भी बता देता हूं, ये भी पॉसिबल है। अगर इस कंडीशन में अगर आप देखो, इस कंडीशन में, तो यहां कंडीशन में जब ये स्ट्रिंग ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल सही डाउट है आपका। मान लो कि ये यहां चला गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में आकर ये कर सकता है SHM। जैसे देखो यहां पे अगर QE ग्रेटर देन mg हो गया तो पार्टिकल तो ऊपर चला गया, पार्टिकल ऊपर चला गया, अब टेंशन इसका नीचे लगेगा, और ऊपर क्या लग रहा है? वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा क्या लग रहा है? QE लग रहा है, यहाँ पे QE, राइट, और नीचे लग रहा है mg, नीचे लग रहा है mg। अब इसको अगर आप डिस्प्लेस करोगे इस कंडीशन में, तो डेफिनेटली फिर से आपको यहाँ पे SHM का कंडीशन मिलेगा। जैसे देखो अब अगर यहाँ पे आप इसको डिस्प्लेस करोगे बच्चों, तो ये वाला समथिंग मान लो यहाँ आ गया, आपने डिस्प्लेस कराकर इसको रिलीज कर दिया, तो ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया, मान लो यहां, तो अब ये इस प्लेन पे जाकर क्या करेगा? SHM करेगा, मतलब ऊपर जाकर, यहां पर जाकर। एकदम से जेन्युइन डाउट है आपका, ये यहां जाएगा और लाइक दिस, लाइक दिस, इसको छोटा कर दो। अब जब ये SHM, हाँ इस कंडीशन में अगर आप SHM लोगे, तो इस कंडीशन में SHM आपका क्या आएगा? मान लो पार्टिकल यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, एंड फिर यहां से यहां वापस आया। ये पॉसिबल है। तो कब पॉसिबल है? जब QE ग्रेटर देन mg हो जाएगा और स्ट्रिंग अगेन क्या हो जाए? टॉट हो जाए यहां पे ऊपर जाकर, तो इस कंडीशन में फिर ये पॉसिबल है, ठीक है। आज का क्वेश्चन में तो डाउनवर्ड नहीं लगा। हाँ आज जो जनरली देखो, लेकिन नॉर्मली जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एडवांस हो, या किसी में भी, आपको कंडीशन यही वाला रहता है, डाउनवर्ड वाला ही रहता है। लेकिन अच्छा किया कि आपने पूछ लिया, आपके डाउट्स, होप आपके डाउट्स अब क्लियर हैं, सारे डाउट्स क्लियर हैं, ठीक है। जैसे बलून वाला केस होता है, बलून वाले केस में अगर आप देखो एयर फील्ड ब्लोन हो, गैस फील्ड हाइड्रोजन वाला, तो वो ऊपर रहेगा। अगर उसको अगर आप ऐसे रिलीज कर दोगे, हालांकि उसमें तो आपको एयर फ्रिक्शन वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, उसको अगर इधर करके रिलीज कर दोगे तो वो यहीं जाना चाहेगा, इसको इधर कर रिलीज करोगे तो अगेन वो वहीं जाना चाहेगा, इसी कंडीशन पे जाना चाहेगा, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो ठीक है, आप लोग डाउट्स पूछा करो, तभी मजा आता है ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करने में। ओके चलो, तो नेक्स्ट चलता हूं बच्चों, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। चलो तो अब मैं एक क्वेश्चन, अच्छा अभी हमारा टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो इस डायग्राम को बनाने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि हमारा इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी नेक्स्ट क्लास जो अभी मैं कंटिन्यू करूंगा उसमें मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल मैंने लिया, सपोज मास m है, -q चार्ज है, और मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली बच्चों वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड मैंने यहां क्या किया, एक पार्टिकल को थ्रो किया इन दिस डायरेक्शन, मान लो u वेलोसिटी से, मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है। एंड ग्रेविटी फ्री स्पेस है, दिस इज ग्रेविटी फ्री स्पेस, फ्री स्पेस,
ठीक है, तो इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा बताओ। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई है और मैंने इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, दिस इज एक्स दिस इज वाई। देन पहले मुझे सोचकर बताओ कि इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ दिस पार्टिकल, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा। क्या ये बच्चों प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल होगा, 90 डेफिनेटली, डिग्री वेरी की गुड, इट्स अ प्रोजेक्टाइल, इट्स अ प्रोजेक्टाइल। क्योंकि अब जो हमारा यहाँ पे ग्रेविटेशन वाला जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। मैंने तो ग्रेविटी फ्री स्पेस बना दी, मतलब mg एक्ट ही नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वही काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। इसका मतलब इसका पाथ हो जाएगा लाइक दिस, ये जाएगा यहां से और यहां से सम प्रोजेक्टाइल बनाकर नीचे गिरेगा। तो यहाँ पे मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे इन। सर ग्रेविटी नहीं है तो सर नीचे क्यों गिरेगा, हाँ, ग्रेविटेशन नहीं है तो सर नीचे क्यों गिरेगा, वो तो ऊपर हाँ, तरह नीचे ऊपर ही चल प्रोजेक्टाइल तो नहीं होगा सर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो ऊपर है, इस चार्ज पार्टिकल पे देखो, इलेक्ट्रिक हाँ, फील्ड सर। ऊपर है तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स किधर लगेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ऊपर। सर ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रिक, हाँ, क्या है, सर ये तो चार्ज नेगेटिव है ना, हाँ तो नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा, तो सर तो अट्रैक्ट इलेक्ट्रिक करेगा फील्ड ना अपवर्ड यहाँ पर। डायरेक्शन में है ना। अच्छा ये सुनो, अच्छा ठीक है, यहाँ देखो, 1 मिनट देखो, अगर हमारे पास इसको मैंने ले लिया, ठीक है, इसका स्क्रीन वो ले लिया पीडीएफ। एक बात बताइए मुझे, अगर मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एक पॉजिटिव चार्ज को मैंने प्लेस कर दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे, मैंने पहले भी बताया हुआ है, बताओ पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, किधर लगेगा फोर्स, टुवर्ड्स इधर लगा QE। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा, अभी अभी यही तो कॉन्सेप्ट यूज किया था हमने, अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा, मान लो -Q चार्ज है, तो फोर्स किधर लगेगा बताओ, इधर नीचे लगेगा सर, तो नीचे लगेगा ना, इसमें फोर्स किधर लगेगा, नीचे, जैसे हाँ अपोजिट। तो जैसे mg काम कर रहा था वैसे यहाँ पे QE काम करेगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने वाला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इन गिवन डायग्राम फाइंड